जय भीम, नमो बुद्धाय। आज मैं संविधान के बारे में बात कर रहा हूँ। संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन कुछ अनुच्छेद जो संविधान के आत्मा कहा गया है उसके बारे में पसंद कर रहा हूँ। संविधान की आत्मा क्यों कहा गया है? संविधान में कुछ खास जो चीज़ें हैं जो हमें मूलभूत अधिकार हैं, और उसमें जो है 14 है, 15 है, 21 है और बहुत हैं। 15(1) है, 15(2) है, 16(2) है, लेकिन जो है खास कर करके 14 जो है हमें समानता का अधिकार देता है। 15 जो है किसी तरह का भेदभाव करने का अधिकार देता है, और 21 जो है जीने का अधिकार देता है, हर आदमी को जीने का अधिकार देता है। उसी तरह से संविधान की आत्मा क्यों कहा गया है? यदि आपके साथ किसी तरह का भेदभाव हो गया है, कोई पुलिस बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है और आप नहीं मान रहा है और आपको बहुत बरगला रहा है, तो आपको यहाँ तक कि जब कोर्ट में आपने केस भी किया तो वहाँ भी आपके साथ जो है भेदभाव हो रहा है, आपका सही न्याय नहीं मिल रहा है। ऐसे स्थिति में अब क्या करेंगे भाई? कहाँ जाएंगे? बहुत स्थिति खराब है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं, आप जो है अपनी जो है आर्थिक स्थिति का एक मामूली सा फॉर्म बनवा लीजिए, जो है उसमें आय प्रमाण पत्र कहते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, और दूसरा जो है आप आंख मूंद करके जाति प्रमाण पत्र भी बनवा लीजिए, जिसमें यह प्रमाण हो कि से हम सोशलिस्ट हैं, शोषित हैं, और या जो भी हो, लेकिन हाँ 2 चीज़ बना लीजिए। लेकिन हमारी परिस्थिति बहुत कमज़ोरी है, और इसको बना करके आप कोर्ट में बिना कोई फीस के, फीस नहीं लगती है वहाँ। एक हमारा संविधान का आत्मा जो अनुच्छेद है उसमें साफ लिखा हुआ है कि कोई आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा ग्रस्त कर रहा है, आपको जो है कोर्ट में भी कोई हक निचली अदालतों में नहीं मिल रहा है, तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाइए, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पर कोई वकील ना भी मिले तो पता कर लीजिए, आप गूगल सर्च कर लीजिए तो अच्छी बात रहेगा, और सर्च करके उस अनुच्छेद को ये संविधान 32 जिसको हम आत्मा करते हैं, संविधान 32 के तहत हम इस केस को जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर करना चाहता हूँ। वहाँ आपको वकील भी मिल जाएगा, फ्री का सब चीज़ मिल जाएंगे, और 32 के अंदर आपका जो मूलभूत अधिकार है, उस अधिकार को पाने के लिए आपको कोई बीमारी से या किसी लेबर कोर्ट से या किसी तरह से परेशान है और वो जो है आपको पूरा नहीं हो रहा है, तो अनुच्छेद 32 के अंदर सीधे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में केस कीजिए, और संविधान के अनुच्छेद 32 आपको लीगली न्याय दिलाएगा। लीगल एड करते हैं, आप कोर्ट में जाएंगे, लीगल एड के अंदर जब सब कुछ फॉर्म भर देंगे तो लीगल एड कहिएगा कि हमको लीगल एड करनी है, तो लीगल एड में जो है 1932 जो है वो आपको इस चीज़ का न्याय दिलाएगा। आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपकी परेशानी इतना ज़्यादा बढ़ गई है कि अब जो है आप जो है कोई गुंजाइश नहीं है, आपको कोई किसी तरह का माने पोजीशन नहीं है, तो वैसे स्थिति में ये जो है संविधान के अनुच्छेद 32 काम करती है। वहाँ पर आपको फ्री वकील मिल जाएगा, पूरी बहस करने वाला मिल जाएगा, और कोर्ट में जैसे ही लीगल एड आप दायर करते हैं तो आपको अनुच्छेद 32 के तहत आपको ज़्यादा लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप कहेंगे, बात बताएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट में यह अधिकार है, उसकी जांच हो करके और तुरंत से तुरंत आपको सही रूप से फैसला मिल जाएगा। ये अनुच्छेद 32 के अंदर लिखा हुआ है ये बात कि यदि कोई आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, आपको लीगली कोर्ट में भी बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, आपको थाना प्रभारी या हर तरह से वो पैसे पर खरीद कर करके आपको सब तरह से जो है वो बाइज्जत कर दिया है, तो वैसे स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 32 को आप पालन सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट कर सकते हैं। आप डायरेक्ट वहाँ पर अनुशासित करेंगे कि हमें 32 के अंदर ये अधिकार मिला हुआ है, 32 के अंदर ये अधिकार मिला हुआ है कि हम जो है सुप्रीम कोर्ट में केस लीगल एड डायरेक्ट दायर करेंगे,
और ऐसे स्थिति में जो है संविधान के अनुच्छेद 32 जो है आपका सही न्याय दिलाएगा। तो 395 अनुच्छेद में बाबा साहब अम्बेडकर ने सन 1949 ईस्वी में जब सारे कंप्लीट कर करके संसद सभा को जो कहिए संविधान सभा को जो सुपुर्द किए, तो उन्होंने बताया था कि संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 है। लोगों में अचंभव खा गए कि आखिर बाबा साहब क्या बोल रहे हैं। वहाँ पर डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल भी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, नेहरू जी भी थे और लोग थे। सारे लोगों ने कहा कि आखिर अनुच्छेद 32 में क्या रखा है जिसको आप इतनी बड़ी बातें बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा स्पष्ट शब्दों में कि संविधान के अनुच्छेद 32 में हम सारे अधिकारों को एक अदना से अदना एक गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए जो है रख दिए हैं। यदि वो सारा अधिकार उसको ख़त्म हो जाता है, कहीं से कुछ सुनवाई नहीं मिलता है, तो लीगल एड करके वो अपना एक जाति प्रमाण पत्र ले ले, एक जो है थोड़ा सा वो क्या कहते हैं कि गरीब प्रमाण पत्र बना ले, आय प्रमाण पत्र बना ले, बस तो काम कर ले चुपचाप। और उसके बाद सीधे सुप्रीम कोर्ट में आए और वहाँ पर जो है लीगल एड एक फॉर्म होती है 1932 अनुच्छेद 32 के अंदर ये लीगल एड का फॉर्म मिल जाएगा। गूगल भी करे तो मिल जाएगा। एआई के द्वारा भी हो रहा है। अब एआई भी इस बात को ध्यान दे रहे हैं और सभी लोग मिल कर करके अनुच्छेद 32 को जो पालन करने की बात कर रहे। तो संविधान बोले कि अम्बेडकर साहब बोले कि यदि लीगल एड के द्वारा यदि कोर्ट में डायरेक्ट उसको दाखिल करे तो निश्चित रूप से वो कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को सोचने पड़ेगा और सुप्रीम को मजबूर होने पड़ेगा, क्योंकि 32 को कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता है ये, क्योंकि ये 395 अनुच्छेद का आत्मा है। इस पर एकदम तत्काल जांच होनी चाहिए। यदि किसी की बीमारी है, डॉक्टर नहीं इलाज कर रहा है, पैसे नहीं है पास में, वो डायरेक्ट लीगल यदि कर देता है तो उसको फ्री में इलाज, फ्री में सारी सुविधाएं मिलेगी, क्योंकि ये संविधान हमारा कहता है। हम नहीं कर रहे हैं, ये संविधान कर रहा है। बराबर का अधिकार संविधान, जीने के अधिकार संविधान दिया है। और संविधान 14 और 15 जो हमें समानता का अधिकार दिया है और 15 जो हमें भेदभाव शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया है। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार, भेदभाव, किसी तरह का भेदभाव होता है तो ये तीनों को हम प्रयोग जो करते हैं, और यदि तीनों प्रयोग से सफल नहीं होता है तो 1932 एकदम इलीगल, तुरंत इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना होगा और उसको सारी चीज जांच करके उसकी वास्तविक न्याय करेगा। ये हमारा फैसला जो है और कोई नहीं, अनुच्छेद 32 के अंदर लीगल एड की दिया हुआ है। बाबा साहब ने संसद में, भरे संसद में बोला, भरे जो संविधान सभा की संसद था उसमें बोला। और इसी चीज को हम जो है आपको कह रहे हैं कि ये चीज़ जो है लागू था और इस चीज़ को पालन करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 को हम लाएंगे। संविधान के अनुच्छेद 32 को आप घर घर पहुंचाइए। मेरे वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर करिए कि सभी गरीबों के पास, सभी दलित वर्गों के पास, सभी ओबीसी वर्गों के साथ, सभी न्याय सम्मत बंधुओं के साथ पहुंच जाए। मैं आपसे विनती करता हूं, हाथ जोड़ी करता हूं, जो कि हमें संविधान को आगे बढ़ाना है और संविधान में जो हमारा मूलभूत अधिकार दिया हुआ है उसको तो जरूर लागू कराना है। इसके लिए मैं बहुजन चेतना जागृति हमारी जो है संस्था है और इसके थ्रू हम काम करते हैं, तो मैं इससे लागू कराने के लिए एकदम कृत संकल्प हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अनुच्छेद 32 संविधान के जो आत्मा है उसको चारों ओर फैले और रियलिटी को जांच करके सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट सब कुछ व्यवस्था कर करके उस बंदे को वास्तविक न्याय मिले। तो संविधान का बॉडीगार्ड अनुच्छेद 32 है। ये बाबा साहब ने भी बोला था कि इस लीगल एड को दाखिल करने के लिए आपको एक भी पैसे नहीं मिलेंगे। ये बाबा साहब ने बोला था। ये कब बोला था? जब संविधान सभा में उन्होंने प्रारूप समिति की पूरी किताब लिख कर करके और जब रख दिया तब बोला था। तो आप बढ़िया से समझ जाइए कि बाबा साहब ने जो बात कही थी संविधान के अनुच्छेद 32 में
आज जो है ज़रूरत है सभी को जानना, सभी को पहचानना, और तभी जो है भारत का ये सही न्याय मिलेगा, भारत का सही तकदीर बदलेगी, भारत का सही खेल होगा। और नहीं तो इस संविधान को बर्बाद करने के लिए लाखों लोग लगे हुए हैं। अतः हम सभी से आवेदन करते हैं संविधान को संरक्षण करने वाले से कि आप तत्मस्तक तो इस वीडियो को इतना शेयर करो कि पूरा देश के कोने कोने में फैल जाए। और यदि आपका बात नहीं पूरा होता है तो मैं आपको वादा देता हूँ कि मैं लीगली ऊपर तक जाकर के इसको फैसला करवा कर रहूँगा। और आप जो है इसके लिए तैयार हो जाइए, जागो। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष बनो, तो तीनों काम आपको करना होगा, नहीं तो आपका हक और अधिकार नहीं मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, क्योंकि बुद्ध मत को भी बाबा साहब ने अपनाया था और हम भी अपना रहे हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 14, 15, 21 किस तरह से काम करता है। तो अभी इस वीडियो में हम इतना ही करें, अगले वीडियो फिर मेरा संविधान के बारे में आएगा, आप देखते रहेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।